आज बात पश्चिम बंगाल की सियासत के, जहां एक छापे ने सत्ता के टकराव को एकदम नए लेवल पर पहुंचा दिया। सोचिए, चुनाव से ठीक पहले एक सेंट्रल एजेंसी एक पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रैटेजी फर्म पर रेड कर दे। और ये सिर्फ एक रेड नहीं थी, बल्कि एक पॉलिटिकल भूचाल बन गई। चलिए देखते हैं ये सब हुआ कैसे। तो सबसे पहले बात उस रेड की। आखिर उस दिन जमीन पर हुआ क्या था? निशाने पर थी IPAC, एक जानी मानी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म, और रेड की थी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED ने। पहले तो सब शांति से चल रहा था, पर जैसे ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंची, माहौल एकदम बदल गया। अब सवाल यह है कि इस रेड का ऑफिशियल कारण क्या बताया गया। ED के मुताबिक ये कार्रवाई एक बहुत बड़े, पहले से चल रहे केस का हिस्सा थी। ऑफिशियली मामला पॉलिटिक्स का नहीं, बल्कि कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से जुड़ा था। आरोप था कि करोड़ों रुपए का अवैध पैसा हवाला के जरिए IPAC तक पहुंचाया गया। ED ने जोर देकर कहा कि ये एक्शन पूरी तरह कानूनी था और इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जाहिर है, तृणमूल कांग्रेस यानी TMC की कहानी इससे बिल्कुल अलग थी। और यहीं से इस पूरे मामले की दो अलग अलग तस्वीरें सामने आती हैं। ममता बनर्जी ने इसे असंवैधानिक बताया और कहा कि ये चुनावी डेटा लूटने की कोशिश है। उनका कहना था कि IPAC तो TMC का IT नर्व सेंटर है और असली निशाना पार्टी की चुनावी रणनीति थी। इसके बाद ये लड़ाई सड़क से उठकर सीधे कोर्ट रूम तक जा पहुंची। ED, IPAC और यहां तक कि लोकल पुलिस तीनों एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए। तो इस पूरे बवाल का बंगाल के चुनाव पर क्या असर पड़ना था? देखिए, इसका जवाब छिपा है TMC के लिए IPAC की अहमियत में। IPAC ही TMC का पूरा डेटा ड्रिवन कैंपेन संभाल रही थी। इस पे रेड मतलब कैंपेन पर ब्रेक लगना। अब दोनों ही पार्टियां इस रेड को लेकर अपना अपना नैरेटिव सेट करने में लग गई। इस एक रैट ने पर्दे के पीछे काम करने वाली एक फर्म को बंगाल की सियासत का सेंटर बना दिया। भ्रष्टाचार पर एक्शन या चुनाव से पहले पावर प्ले, बंगाल के चुनाव में यह सवाल सबसे बड़ा बन गया।